Good morning, all of you. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th की चैप्टर नंबर 13 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो चैप्टर नंबर 13 है उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट समझाया था कि बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान क्या होता है और एक फंक्शन कब डिफाइन होता है और कब नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे सॉल्व करेंगे। 13.1 में जितने भी एग्जाम्पल आते हैं लिमिट के बेस पे, लिमिट का जो मतलब कंसेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसके बेस पर सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर लिमिट को करीब से समझना है, एकदम मन से समझना है और कुछ करना है लिमिट के अंदर, तो आपको लिमिट को एकदम स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। लिमिट के कंसेप्ट के आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पहले मैं कुछ यहाँ पर फॉर्मूले लिखता हूँ जो हम एग्जाम्पल में यूज करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको फलनों का बीजगणित समझा लिया था कि किसी फंक्शन का बीजगणित क्या होता है। जो बीजगणित सूत्र होते हैं, लिमिट का हम कैसे सेपरेट करते हैं। लिमिट को अगर दो फंक्शन अगर भाग में दे रखे तो उनका भागफल क्या होगा, उनकी लिमिट को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों फंक्शन में सेपरेट कर देंगे। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनकी लिमिट को दोनों फंक्शन से सेपरेट कर देंगे। अगर दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस में है तो उनकी लिमिट भी हम सेपरेट कर लेते हैं सिंगल सिंगल। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल समझाई थी। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 13.1। सारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सरसाइज 13.1 की जो एग्जाम्पल है, बस मैं यहाँ लिख देता हूँ। उदाहरण चलेंगे आज, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण 1 से आज स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों, और जो जितने भी एग्जाम्पल है इस चैप्टर नंबर 13 के वो सारे हम सॉल्व करेंगे। और लिमिट को समझने के लिए एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ही आपको जो लिमिट का कंसेप्ट होगा वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करते हो उतना ही आपका लिमिट का कंसेप्ट एकदम पक्का हो जाएगा। तो यानी लिमिट को ढंग से समझने के लिए, प्रॉपर रूप से समझने के लिए आपको सारे सवाल करने पड़ेंगे विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन और विद प्रश्नावली। ठीक है, प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो आपको यूज करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू ए, x की पावर n, a की पावर n अपॉन में x माइनस ए इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला ये है मोस्ट IMP। अगर लिमिट में अगर कहीं पर अगर अलग प्रकार का कोई अगर क्वेश्चन होता है, पावर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम इसको यूज करके उसकी लिमिट निकाल सकते हैं तुरंत। ठीक है, प्यारे बच्चों सेकंड देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन में x, यानी अगर कहीं पर साइन x यानी यहाँ की जो एंगल है वही चीज़ यहाँ पर दे रखी हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सेम एक फॉर्मूला हम और यूज करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में अगर x कहीं मिल जाए इसकी भी वैल्यू 1 होती है। अब प्यारे बच्चों एक आपने और पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में x, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 0। इसकी वैल्यू लिमिट लगा देना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों जो एग्जाम्पल कल रह गया था, बैठ जाओ, वो थोड़ा एक एग्जाम्पल रह रहा है। तो अब प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू ए, x की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, यानी जो एंगल यहाँ होगा और जो एंगल यहाँ होगा अगर ये सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x है, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी 0 आएगी। तो ये फंक्शन, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब लेते हैं एक एग्जांपल। अब प्यारे बच्चों बस ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें अगर लिमिट को आपको करीब से समझना है, कंसेप्ट को अगर आपको ढंग से समझना है तो आपको लिमिट के हर एक एग्जाम्पल करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं और एक आध क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो
आपको ध्यान देनी है मेरी बात पे। तो एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिएगा एनसीईआरटी। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल कल रह गया था, कल के लेक्चर में थोड़ा बेसिक हो गया था, एक एग्जाम्पल समझा लेता हूँ मैं, उसके बाद लेक्चर हम समाप्त कर देंगे। कल एग्जाम्पल 1 हुआ था, तो एक बार थोड़ा 1 से देख लेते हैं। बाकी बच्चे बैठ जाओ थोड़ा 5 मिनट बस। कल एग्जाम्पल 1 देखिए ध्यान से कि सीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, सीमाएं निकालना है। एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का ही, एग्जाम्पल 1 सीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीमा आपको ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप x की वैल्यू लिमिट पुट करते हैं 1, तो यहाँ पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ये फंक्शन 0 नहीं होगा। अगर फंक्शन 0 नहीं हो रहा है तो आपको सीधा क्या करना है, इसकी लिमिट पुट अप मतलब यहाँ पर पुट कर देनी है, x की वैल्यू रख देनी है, x की जो लिमिट है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 1 पुट कर देना है, तो 1 का क्यूब, तो यहाँ पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस में 1, देखो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, -1 प्लस 1 कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली देखिए सेकंड, देखिए आप फटाफट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए सेकंड में इसी प्रकार है, लिमिट x टेंडिंग टू 3, ठीक है, x प्लस 1 है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, x की लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए फंक्शन अगर हम लिमिट रखते हैं तो ये फंक्शन 0 हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपॉन में 0 ना हो जाए। अगर हर में 0 हो जाता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। एक बार थोड़ा चौक लगा लेता हूँ मैं, 1 मिनट जरा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो काम बिगड़ जाएगा। हर अगर 0 होता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाता है, हर में 0 ना हो जाए, और अगर नहीं हो रहा तो लिमिट पुट कर दो सीधा। यहाँ तो हर में x है ही नहीं है, तो हम यहाँ 3 रख देंगे, 3 प्लस 1। देखिए हमने क्या किया, x का मान, x अप्रोच करता है 3 को, तो x की लिमिट 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 रख दो आप x की वैल्यू, तो 3 सेम रहेगा, ठीक है। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए उसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी प्रकार से एक पार्ट इसका और देख लेते हैं, कहाँ एग्जाम्पल ले, 1 मिनट प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, बस 5 मिनट देखिए। देखिए इसके बाद लिमिट को समझने के लिए कंसेप्ट आपके पक्की होनी चाहिए। आपको एक एक एग्जाम्पल कुछ सिखाएगा, आप ये मत सोचना कि एग्जाम्पल में कुछ खास बात नहीं है, ये एग्जाम्पल हम खुद कर देंगे। हर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे आएंगे कि जो आपको लिमिट के बारे में कुछ सिखा के जाएंगे, नई बात, ठीक है। इसलिए मैं एक एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन इस प्रकार से मैं दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एन सोन प्लस एक्स की पावर 10, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, x अगर अपॉन में x नहीं है ना, तो सीधा आप पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। देखिए कैसे, x की लिमिट -1 है। अब जैसे ही आपने लिमिट रखी ना, तो ये लिमिट हट जाएगी यहाँ से, इस बात का ध्यान दें। तो 1 प्लस x की वैल्यू -1 यहाँ पर रख दिया, प्लस x के प्लेस पे -1 रख दिया, ऊपर स्क्वायर प्लस एन सोन, और x के प्लेस पे -1, ऊपर पावर 10 चल रही है, ठीक है, उसको सेम रख दिया। देखिए 1 प्लस माइनस माइनस, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। अगर पावर इवन नंबर होती है तो आंसर जो होता है माइनस का प्लस में आता है, इस बात का ध्यान दें। यहाँ पर देखिए पावर क्या है, इवन नंबर है 1 की, तो यानी प्लस का 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, -1 प्लस 1 कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर ये 1 कहाँ तक जा रहा है, ये 1 जा रहा है 1 तक जा रहा है, एन सोन कहाँ तक जा रहा है 1 तक, यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है।
इसी प्रकार से देखिए एक एग्जाम्पल इसके बाद, यहाँ तक कल हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए बस एग्जाम्पल 2 देखिए, इसके बाद 2 के एक आध पार्ट रह गए इसमें। प्यारे बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद देखिए ध्यान से एग्जाम्पल देखिए 2 क्या कहता है कि सीमाएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस फंक्शन। दिए गए फलन का मान्य सीमाएं, लिमिट ज्ञात करो, सीमाएं ज्ञात कीजिए। लिमिट्स हमें निकालनी है फंक्शन की। अब फंक्शन परिभाषित नहीं है, वो हम चेक कर देंगे पहले। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स प्लस में 100, ये लिमिट है हमारे पास। देखिए यहाँ पर देखिए अब अपॉन में x आ गया, डिनोमिनेटर में x आ गया, यानी हर में यहाँ पर x आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर 1 रख लेता हूँ ना तो ये 0 नहीं होगा, फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं बनेगा ये। अगर नहीं बन रहा है तो पुट कर लो सीधा, तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 पहले से चल रहा है, यहाँ पर 1 प्लस में 100 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 और 100 में 1 ऐड करो, 101 हो जाएगा, यानी 2 अपॉन में 101। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। बस ध्यान रखना है, अगर फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं बन रहा है तो लिमिट पुट कर दो। अगर नॉट डिफाइन बन रहा है, अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है या हर में 0 आ रहा है, तो इसको आपको पुट नहीं करना है, पहले फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करने हैं, उसके बाद लिमिट पुट करनी है। देखिए ये आपने कर लिया होगा। देखिए बस एग्जाम्पल 2 कर देंगे, इसके बाद देखिए ध्यान से एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट देखिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं लिमिट पुट कर लेता हूँ ना, देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी हर में 0 बन जाएगा, हर में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बन रहा है तो इसको पहले फैक्टराइज कर लो, ठीक है, लिमिट पुट नहीं करनी है, ठीक है। अगर 0 बन रहा है हर में तो इसको फैक्टराइज करना है पहले, फिर बाद में पुट करनी है लिमिट। देखिए ध्यान से ऊपर से मैं x कॉमन ले रहा हूँ सबसे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बच जाएगा। और सिमिलरली नीचे देखिए इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। ऐसे मैंने क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बाद में, अभी आपको बात समझ में आएगी, पहले आप देखती जाइए ध्यान से और करती जाइए सवाल। देखिए यहाँ एक्स को सेम रख दो, इसको करो फैक्टराइज, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 है, 4 1 जा 4 होना चाहिए, और 4 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए कि ऐड करके 4 मिल जाए, यानी आप क्या लिख सकते हैं 2 + 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2x प्लस माइनस 2x, ठीक है, और प्लस 4। तो इसको मैंने फैक्टर कर दिया। फैक्टर आपने सीखी होंगी, मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले फैक्टर आपने हाई स्कूल में सीखी होंगी, मध्य पद को तोड़कर फैक्टर निकालने वाले, ठीक है, स्क्वायर ऊपर, तो वो आपने सीख लिया। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के चलो, तो क्या होगा a + b a - b, x + 2 x - 2 हो जाएगा फैक्टराइज इसका। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए x सेम रखना है आपको, इन दोनों में कॉमन ले लो आप x, यहाँ x - 2 बच जाएगा, और इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन आएगा, तो x - 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x + 2 और x - 2 आपको सेम रखना है बिल्कुल। तो इसके बाद देखिए ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इधर, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक। यहाँ देखिए x तो पहले से चल रहा है बाहर, x - 2 फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x - 2 फैक्टर लिया मैंने कॉमन, और ये x को ले लिया -2 के साथ, बच गया अंदर ही x - 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब प्यारे बच्चों ब्रैकेट लगा दो चाहिए यहाँ पे,
और इसके बाद अपॉन में चल रहा है x प्लस 2 और x माइनस 2। अब देखिए इससे क्या होगा कि जो फैक्टर इस पूरे फंक्शन को नॉट डिफाइन बना रहा है ना, वो यहाँ से कट जाता है, वो फैक्टराइज होने के बाद कट जाता है। देखिए ये यहाँ पर 0 बना रहा था, तो ये फैक्टर इससे कट जाएगा, ठीक है। अब नहीं बनेगा अपॉन में 0, ठीक है, अब नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2, ये बच गया हमारे पास x प्लस 2। अब आप यहाँ पर लिमिट पुट कर दो। देखिए अपॉन में 0 नहीं बन सकता, x की वैल्यू 2 रख दो बस। तो यहाँ पर 2 है, x है यहाँ पर, तो 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दो, माइनस में 2, यहाँ भी 2 रख दो, प्लस में 2। यानी सॉल्व करके क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 2 में से 2 जाएगा 0 अपॉन में 4 और 0/4, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा इसको, इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ रही होगी कि लिमिट कहाँ पर पुट करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए सीधा। तो इसका एक भाग बस हो रहे, इसके बाद लेक्चर को समाप्त कर देंगे हम। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर प्लस में 4x है, ठीक है। ये भी सेम सवाल है, इसको भी इसी प्रकार से फैक्टराइज करना है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं 2 पुट कर लेता हूँ डायरेक्टली, अगर यहाँ पर 2 अगर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए कैसे, 8 यहाँ पर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 4 16 और 8 हो जाएगा, 8 8 16 और 16 कट जाएगा पूरा, नहीं यहाँ पे 0 बन रहा है फॉर्म। अगर 0 बन रही है तो इसको फैक्टराइज कर लो पहले। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर देखो इसको लिख लो x स्क्वायर, सेम है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लो, x कॉमन आएगा तो यहाँ x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो आप फैक्टराइज, क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो इसको, ऊपर को सेम रख दो। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी होता है, छोटी क्लास में आपने सीखा होगा बहुत बार इसको, ठीक है। यहाँ देखिए x से 4 1 जा 4 ऐड करके 4 मिले, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, मैंने सीधा फैक्टर कर लिया, ठीक है। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 और x माइनस 2, यहाँ पर देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बच जाएगा, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइड में लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, यहाँ पे x तो सेम चल रहा है, यहाँ से x माइनस 2 फैक्टर कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 फैक्टर मैंने कॉमन लिया और x को इस बीच वाले नंबर के साथ ये बच जाएगा ना, यहाँ पर जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस 2 बच जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से वो फैक्टर कट जाएगा जो इस फंक्शन को नॉट डिफाइन बना रहा है, अब परिभाषित बना रहा है। देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर x माइनस 2 फैक्टर तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 2 माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए x प्लस 2 बच गया ऊपर और इसके बाद x और x माइनस 2 बच रहा है, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट पुट कर लेता हूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा ये फंक्शन, यहाँ 2 पुट कर दिया ये 0 हो जाएगा, फिर 0 बन जाएगा, यानी यहाँ फैक्टर में गलती हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं, लिमिट मैंने गलत ले ली शायद, x स्क्वायर माइनस 4 है
फिर एक्स क्यूब माइनस में 4x² प्लस में 4x है, ठीक है। तो लिमिट तो सही है, मिसप्रिंट कहाँ हो रहा है, जो कि परिभाषित नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, फैक्टर करके भी ये फंक्शन परिभाषित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 पुट कर लो, यहाँ 2 पुट कर लो, यहाँ 2 पुट कर लो, यहाँ भी 2 पुट कर लो, यहाँ पर 2 सेम है। देखिए 4/0 इंटू में 0, यानी 4/0 आ रहा है, और ये फॉर्म यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। तो चूंकि हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि ये फंक्शन है ना, ये अनडिफाइंड है, ये फंक्शन का अस्तित्व मतलब नहीं होगा, ये परिभाषित नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। क्योंकि इसको फैक्टर करने के बाद भी अपॉन में 0 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, चूंकि हर में, यहाँ आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, चूंकि हर में हर का मान 0 है, अतः दिया गया फलन परिभाषित नहीं है, या फिर अपरिभाषित है, कुछ भी लिख दो आप। मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ फलन परिभाषित नहीं है। अगर हर में 0 आएगा तो फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा, चूंकि हर का मान 0 है, अतः दिया गया फलन परिभाषित नहीं है, यानी अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। तो ये आपका आंसर हो चुका है, तो आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट है, उसको अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चल